हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम। सी, आज के सेशन के अंदर हम उसी टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, एवरेज एंड एलिगेशंस, क्योंकि आज का जो सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि इस क्वेश्चन के अंदर ऐसी कौन सी वो शॉर्टकट अप्रोच है जो हम यूज करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। इन अ कॉन्सर्ट देयर आर 30 म्यूजिशियंस हुज एवरेज एज इज डिक्रीज्ड बाय 2 मंथ्स। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे एवरेज एज ऑफ 30 म्यूजिशियंस इज डिक्रीज्ड बाय 2 मंथ्स व्हेन अ म्यूजिशियन एज इज 45 इयर्स। यानी कि जो यहाँ पर ऑलरेडी काम कर रहा है म्यूजिशियन, उसकी 45 इयर्स है, उसी को हम रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, रिप्लेस बाय द अनदर म्यूजिशियन। फाइंड द एज ऑफ अ न्यू म्यूजिशियन। यहाँ पर आपको नए म्यूजिशियन की एज को फाइंड आउट करना है। सो सी, दीज टाइप ऑफ लाइक क्वेश्चंस इन्वॉल्व्स रिप्लेसमेंट। अगर इस टाइप के क्वेश्चन रिप्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट करते हैं, सो यू विल ऑलवेज अप्लाई अ सीक्रेट शॉर्टकट अप्रोच हियर एंड यू विल गेट द आंसर इन अ वेरी इजी मैनर। मैं आपको इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन और कराऊंगी जिसको देखकर आपको लगेगा कि क्वेश्चन तो कुछ अजीब सा लग रहा है, लेकिन आप कहेंगे कि यही शॉर्टकट ट्रिक यूज करके यू विल गेट द आंसर इन जस्ट 10 सेकेंड्स में आप उसको निकाल सकते हैं। देखिए, जो ये क्वेश्चंस आपके रिप्लेसमेंट के होते हैं उसमें आपको यहाँ पर इस समय एज फाइंड आउट करना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को और छोटी छोटी चीजें इसकी हम रिकलेक्ट करते हैं कि क्या चीज हमें दी हुई है और क्या नहीं दी हुई। अगर हम बात करें यहाँ पे एवरेज एज ऑफ 30 म्यूजिशियंस की, अगर हम बात करें यहाँ पे 30 म्यूजिशियन इज डिक्रीज्ड बाय 2 मंथ्स। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर बात करें जो आपका यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो म्यूजिशियन है, यानी कि ओल्ड म्यूजिशियन, उसकी एज की अगर हम बात करें, ओल्ड म्यूजिशियन, ठीक है, एज लिख लेते हैं यहाँ पे। ओल्ड म्यूजिशियन एज इज इक्वल टू 45 इयर्स एंड नाउ वी हैव टू फाइंड द न्यू एज ऑफ अ न्यू म्यूजिशियन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको एवरेज एज ऑफ 30 म्यूजिशियन डिक्रीज हुआ 2 मंथ से, तो नेट इफेक्ट क्या आ जाएगा? सिंपल सी चीज है, नेट इफेक्ट हो जाएगा आपका यहाँ पर 30 मल्टीप्लाई बाय -2 दैट इज 60 मंथ्स। ठीक है, जैसे ये 60 मंथ्स आया तो इसको आप 5 इयर्स भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि आपको पता है कि 1 ईयर के अंदर 12 मंथ्स होते हैं और 12 5 से 60 होता है, तो 5 इयर्स आपका आ गया। अब यहाँ पर आ जाती है शॉर्ट ट्रिक। अब मैं आपको बताती हूँ शॉर्ट ट्रिक। मैं आपको वो भी बताऊंगी कि अगर किसी केस में डिक्रीज की जगह इंक्रीज होगा तो क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, हमें न्यू एज ऑफ अ पर्सन निकालना है। ठीक है, तो सिंपल है, न्यू एज ऑफ अ पर्सन निकालने के लिए फॉर्मूला जो लगेगा वो लगेगा सिंपल रिमूव्ड पर्सन। एज ऑफ अ रिमूव्ड पर्सन आप सिंपल लिखेंगे, एज ऑफ अ रिमूव्ड पर्सन, और उसको हम करेंगे यहाँ पे माइनस क्या करेंगे? माइनस करेंगे ब्रैकेट में नंबर ऑफ जितने आपको यहाँ पर पीपल दे रखे हैं, नंबर ऑफ पर्सन लिख सकते हैं, नंबर ऑफ पीपल, एंड मल्टीप्लाई में आपका क्या आ जाएगा? डिक्रीज्ड इन एज। ठीक है, डिक्रीज्ड इन एज। अब आप देखिए, सिंपल सी चीज है, 5 इयर्स को 45 में लेस करूंगी तो मेरा यहाँ पर मेंटली जो मैंने सॉल्व करा वो 40 इयर्स आ रहा है, न्यू एज ऑफ अ म्यूजिशियन। यहाँ पर भी आपका वही आएगा, सिंपल एज ऑफ अ रिमूव्ड पर्सन वो है 45, माइनस करा आपने, नंबर ऑफ पीपल कितने थे? 30, और मल्टीप्लाई डिक्रीज्ड यानी कि 60। ठीक है, 60 की जगह आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? डिक्रीज्ड एज जो थी वो थी 2 मंथ्स थी, तो 2 मंथ्स का बेसिकली आप यहाँ पर पूरा लिख देंगे, जो मैंने अभी आपको यहाँ सॉल्व करके दिखाया 5 इयर्स। ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगा 5 इयर्स, तो ये हो जाएगा आपका 40 इयर्स। 40 इयर्स इज बेसिकली अ न्यू एज ऑफ अ, मतलब एज ऑफ अ न्यू म्यूजिशियन। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। देखिए, इसमें एक चीज और बताती हूँ, अगर आपको यहाँ पर डिक्रीज की जगह इंक्रीज हो जाए, जैसे लगेगा न्यू एज ऑफ अ पर्सन इक्वल टू एज ऑफ अ रिमूव्ड पर्सन, यहाँ पर आ जाएगा प्लस में नंबर ऑफ पीपल मल्टीप्लाई बाय इंक्रीज्ड इन एज। बहुत सिंपल है, उसको आप पहले फाइंड आउट कर लेगा। इंक्रीज इन एज और डिक्रीज इन एज को आप इस तरीके से पहले फाइंड आउट कर सकते हैं एंड यू विल गेट द आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उस क्वेश्चन को देख के आप विद इन 10 सेकेंड्स में वो क्वेश्चन निकाल पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, नाउ देखिए, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन को रीड करते हैं।
The average salary pay out 5 people in a company was rupees 10,000 per month, and one person whose salary was rupees 15,000 resigned and was replaced by another person. यानी कि जिसकी 15,000 थी वो रिजाइन कर रहा है, रिजाइन करने के बाद उसको रिप्लेस करेगा एक नया पर्सन. सो आफ्टर द रिप्लेसमेंट, यहाँ पर भी दिस क्वेश्चन इन्वॉल्व्स रिप्लेसमेंट, सम काइंड ऑफ रिप्लेसमेंट हियर. रिप्लेसमेंट जब भी आएगा तो आपको ये शॉर्ट ट्रिक अपनानी है यहाँ पर. सो रिप्लेसमेंट, द एवरेज सैलरी ऑफ द एंटायर ऑफिस बिकेम रुपीज 12,000. यानी कि जो कि पहले 10,000 थी वो अब 12,000 होगी. जैसे ही नए एंट्रेंट ने यहाँ पर ज्वाइन कर रहा है इस न्यू ओल्ड वाले एंट्रेंट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर वो 12,000 बन गई है. अब 12,000 बनने के बाद में यानी कि ये इंक्रीज हुआ है एंड फाइंड द सैलरी ऑफ अ न्यू एंट्रेंट. यानी कि आपको नए एंट्रेंट की यहाँ पर सैलरी फाइंड आउट करनी है. बहुत ईजी है. सिर्फ न्यू एंट्रेंट अगर हम बात करें, सैलरी ऑफ अ न्यू एंट्रेंट निकालने के लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे रिमूव्ड सैलरी ऑफ ओल्ड पर्सन. ठीक है, रिमूव्ड सैलरी ऑफ ओल्ड पर्सन, सैलरी ऑफ ओल्ड पर्सन जो यहाँ पर ऑलरेडी था, और उसके बाद यहाँ प्लस करेंगे नंबर ऑफ पीपल, क्योंकि वहां हमने माइनस किया था, यहाँ पे प्लस करेंगे नंबर ऑफ पीपल एंड मल्टीप्लाई आ जाएगा आपका यहाँ पर इंक्रीज. अब देख सकते हैं आप यहाँ पे सिंपल सी चीज है. न्यू रिमूव टू सैलरी पर्सन यहाँ पे 15,000 है, और 15,000 के बाद प्लस करेंगे नंबर ऑफ पीपल आपके यहाँ पर 5 है, और मल्टीप्लाई करेंगे इंक्रीज. पहले 10 थी फिर 12 हो गई, तो 2 का है डिफरेंस, तो 2,000 लिख देंगे, और सिंपल 15,000 और प्लस में हो जाएगा 5 2 10, ये हो जाएगा 10,000, और 10 और 15 हो जाएगा रुपीज 25,000. तो ये आ गया आपका न्यू एंट्रेंट की सैलरी. सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा. अब आप देख सकते हैं, कोई डाउट नहीं होगा आपको कि इस टाइप के क्वेश्चंस में किस तरीके से शॉर्टकट अप्रोच आप यूज कर सकते हैं. साथ में क्वेश्चन को बहुत जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं, माइंड तक में कैलकुलेट कर सकते हैं. सो अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप एक लाइक कर सकते हैं. कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक न्यू और पावरफुल कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे, जो कि है क्रॉस रेशियो, जिसको हम रूल ऑफ एलिगेशंस भी बोलते हैं, रूल ऑफ मिक्सचर्स भी बोलते हैं. क्रॉस रेशियो इज अ वेरी पावरफुल कॉन्सेप्ट है, जिसका मैं आपको क्लियर करने के बाद कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगी कि प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चन में भी वो किस तरीके से हेल्प करता है. तो मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टिल देन बाय बाय एंड स्टे.